करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना। तब लाइक तो चेयर और मंगवा लेंगे ना बेटा, चेयर देना 7-8-10 चेयर देखो। हाँ दे दो। एजाज टोपी और बैग बेटा, बैग से निकाल ले टोपी और बैग। वो भी आपको देगी। तो तमाम आने वाले शायकीन को, मेहमान गिरामी को, तमाम मोअज़्ज़िज़ मर्द व ख़वातीन को आज हमेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक में सब लोगों को वेलकम कहते हैं। सब लोग एक काम पर भी जाना है और बाकी दीगर काम जो है उस काम पे भी हम लोग को वक्त देना पड़ता है। लेकिन जब वो जिक्र एक बार दिल में बस जाता है तो फिर उठते बैठते और करवटों के बल, हत्ता कि जब इंसान सो रहा है उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र उस दिल में गूंजता है। और जब वो जिक्र दिल में गूंजता है तो फिर इंसान के किरदार में चेंजिंग आती है। फिर इंसान गुनाहों से इतना दूर हो जाता है, एक वक्त आता है कि गुनाह से इतना दूर हो जाता है कि फिर उस बंदे का दिल नहीं करता है कि वो गुनाह की तरफ जाए। और ये सारा चीज कामिल मुर्शिद के जरिए हासिल होता है। ये इंसान के हाथ में नहीं है। रात दिन इंसान इबादत में लगा रहे लेकिन अपने दिल को जिंदा नहीं कर सकता है। हुजूर पाक फरमाते हैं कि हम सोते हैं, हमारा दिल नहीं सोता। और मौला अली से फरमाया कि गम मद ऐना का या अली वस्मा फी कल्बिक ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ए अली आप अपने आंख को बंद करें और आपको अपने कल्ब से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की आवाज। समझ रहे हैं ना। और सुल्तान अब्बाऊ क्या कहते हैं कि जबानी कलमा हर कोई पढ़ता और दिल दा कलमा कोई हो, और दिल दा कलमा आसिफ पढ़ दे की जाने यार गलोई हो। यानी जो दिल का कलमा होता है गला को खबर भी नहीं होता, जबान को खबर भी नहीं होता है, वो दिल पढ़ता है कलमा। तो ये वलियों की तालीम है। इस तालीम को हम लोग को हासिल करना होगा। और जब दिल एक बार कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपके अंदर चेंजिंग आता है। इल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। हम लोग तो ये सोच रहे ना कि वजू कर लेंगे तो पाक हो जाएंगे। एक तो जाहिरी पाकी है और एक बातिनी पाकी है। जाहिरी पाकी पानी के जरिए हम लोग पाक हो जाएंगे, लेकिन बातिनी पाकी के लिए कुछ और करना होगा। और वो चीज क्या है कि दिल में रब का नाम बसे। जब दिल में रब का नाम बसेगा तो बातिनी पाकी होगा और दिल पाक होगा। तो इल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। समझ रहे हैं ना। एक जगह और इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो हम लोगों को इस तरफ आना होगा। जो वलियों की तालीम है ना, उस तालीम को हासिल करना है। और जब तक वो तालीम हासिल नहीं होगा और उसके जरिए ये बातिनी आंख हम लोग अपना नहीं खोलेंगे तो ना हम लोगों का तरक्की हो पाएगा और ना हम लोग अपने मुर्शिद का दीदार कर पाएंगे। बातिनी दीदार, जाहिरी दीदार जब तक वो जाहिर में आपके पास मौजूद है आप देख सकते हैं, लेकिन जब वो पर्दा फरमा गए तो अब बातिन के जरिए आप दीदार कर सकते हैं। वो मौजूद हैं लेकिन वो जो पर्दा है वो इस दिल को पहले दिल की आंख से मुर्शिद का दीदार होता है। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को हम लोग को समझना होगा। जब ये दिल मुनव्वर होता है नूर के जरिए, फिर एक वक्त आता है
कि मौला अली का भी दीदार होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार होता है, और यहाँ तक आता है मामला कि वो अल्लाह के दीदार तक चले जाते हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि हमने 99 दफा अल्लाह ताला का दीदार किया। समझ रहे हैं ना? और इब्राहिम बिन अलम कहते हैं कि हमने 70 दफा अल्लाह ताला का दीदार किया। और सुल्तान हक बाहू कहते हैं कि जब चाहे रब को देखो। तो रब को देखने वाला इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो इल्म इस दुनिया में आ चुका है। अब ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इल्म को हासिल करके रब के दीदार तक पहुंचे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, मौला अली का दीदार करे और अपने मुर्शिद का दीदार करे। उस इल्म को हासिल करना होगा। और यही पैगाम आलरा टीवी जो है लेकर आए हैं। और आप लोग से बस एक इल्तिजा है कि अगर कोई रूहानी सवाल है तसव्वुफ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, हम लोगों के आलरा टीवी के ऊपर आप जाएं, कोई भी सवाल हो आप तसव्वुफ के हवाले से सवाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस लगी हुई है तसव्वुफ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से। वो गुफ्तगू आप सुने समझें। किसी तरह का कोई सवाल हो तो सवाल भी कर सकते हैं। वक्त की कमी की वजह से बोलना तो और भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा नहीं आप लोगों का वक्त लेंगे। और इसी के साथ जो है बस यही इल्तिजा है कि जो YouTube के ऊपर हम लोगों का जो चैनल है YouTube के ऊपर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में YouTube के ऊपर आलरा टीवी जब आप सर्च करेंगे तो सारी तालीम तसव्वुफ की उस चैनल के ऊपर मौजूद है। तो आप लोगों से यही इल्तिजा है कि जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो YouTube पर जाए और तसव्वुफ रूहानियत के हवाले से इस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का एक अज़म उठाए। जितना आप लोग देखेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगा ये पैगाम। और तसव्वुफ और रूहानियत को हम लोग सभी भाई को मिलकर पूरी दुनिया में पहुंचाना है, क्योंकि वलियों की तालीम ही एक जरिया है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को पहचान सकता है। मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स की पहचान अपनी खोज कर ली उसने रब की खोज की, और ये तसव्वुफ और रूहानियत के जरिए हासिल हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगा। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो है सलातो व सलाम जो है मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमा तेरा खो सदा, मुस्तफ़ा जाने राम शम्ए बज़ में हिदायत तेरा खो सदा, शम्ए बज़ में हिदायत वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत तेरा खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने वलियों की जो असल तालीम है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल से जो बात निकले असर रखती है, पर नहीं नजर नहीं आता, पर ताकत परवाज मगर रखती है। उसी शायर ने किस तरह इस चीज को इस अशार में पिरोया कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से मुस्तफ़ा की समात पे लाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शफीअ। जो भी अच्छी नीयत से इस दरगाह पर आए हैं, खास के जो मैसेज आज जिक्र कल्ब का, जितने भी सुनने वाले जो लोग अब आप खड़े हैं, तेरी बारगाह में दुआ है, हम तो गुनाहगार हैं, तू तो लजपाल है, तू तो सखी है, तू तो पालनहार है, तू तो कादिर मुतलिक है। तू चाहे
तो सबकी दिल की धड़कनें जो खाली टिक टिक कर रही हैं वो अल्लाह अल्लाह कर सकती हैं। कुछ ऐसा कर्म कर दे कि जितने भी लोग इस मजलिस में हैं सबकी दिल की धड़कनें अल्लाह 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 करने लगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दम आखिर हो या अल्लाह रब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं पीर रफीक साहब का, तमाम कमेटी का, कि उन लोगों ने हमें मोहब्बत से यहाँ पे बुलाया, हमें इज्जत दी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इनायत है हमारे मोहतरम की, ये भी बहुत अच्छे भाई हैं, प्यार से बुलाया है। अभी अल्लाह टीवी टीम के मेंबर आपको कार्ड तकसीम करेंगे, अब वो कार्ड लें आप, उसमें हमारा नंबर भी है। कोई बैग का सिलसिला नहीं, कोई पैसे की डिमांड नहीं, लेकिन इसको एक दफ़ा देखें ज़रूर। इस वक्त भी बहुत कुछ इंसान के साथ हो सकता है। तमाम सुनने वालों को अल्लाह टीवी का सलाम और बहुत बहुत मेहरबानी। जी जनाब, निकल जाए तो सिर्फ इंसान और इंसान है। धर्म अपना घर घर में है। अगर रास्ता में निकल जाए, हिंदू मत देखना, कोई मुसलमान नहीं देखना, कोई क्रिश्चियन नहीं देखना, कोई यहूदी का बच्चा नहीं देखना, कोई इंसान का बच्चा गिर जाए उसका हाथ पकड़ के उठाना, ये तुम्हारा काम है। इसलिए अमर रजा कहते हैं हर कदम कदम पे, हर कदम, हम तो छोटे बच्चे हैं, कदम कदम पे चलना और गिर जाना हमारा काम है, और हर कदम कदम पे उठाना तुम्हारा काम है। हम तो छोटे बच्चे हैं, चलते चलते कभी तो गिर सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, मगर जो औलिया है उसका काम है दुनिया में, उसका ऐसे काम है, कोई उसका बच्चा गिर जाए और औली जो होता है वो हाथ पकड़ के उठा देता है। इसका औली का दमन बेटा कभी छोड़ना नहीं। जितना भी मुसीबत आ जाए, तूफान भी आ जाए, बिजली भी गिर जाए, अरे मेरे गौसुल आजम कहते हैं बेटा सुन ले, अरे मैं किसी की बात जब इनाद नहीं करता वो मेरा नाम भी नहीं ले सकता। मैं जिसको देखता हूँ, मैं जिसका कल में बैठता हूँ, मैं जिसको हिदा में रहता हूँ, वो मेरा जिक्र करता है। अगर गौस पाक का जिक्र करना इतना आम बात नहीं, ओली का जिक्र करना इतना आम बात नहीं, और अल्लाह का बात तो बहुत दूर है। ओली का पहले तसव्वुर करो, पीर का पहले तसव्वुर करो, मुर्शिद का पहले तसव्वुर करो। अरे अल्लाह का देखना तो, खलील का काबा तो जैसे मूसा ने कभी देखा नहीं सकता, तो तुम तो कैसे कैसे बंदा हो। मूसा तो नबी है, हम तो नबी नहीं, हम तो उम्मत है। तो मूसा का जब नसीब नहीं हुआ तुमको कैसे होगा। फिर भी एक मज़ारा है, अल्लाह उन्हीं का गुलाम का इतना पावर दिया है। मेरे गौसुल आजम कहते हैं अगर मेरा तसव्वुर कोई करता है जमाने में कई टाइम कहीं जहाँ भी रहेगा, वो अल्लाह को देखने के लिए उसका आंख बंद, उसको आंख पैदा हो जाएगा। कोई इसमें घबराने की बात नहीं, तसव्वुर करो। मैं एक शेर आप लोग को बोलना चाहता हूँ, आज तिलावत की रात है ना फरियाद की रात है, आज तिलावत की रात है ना फरियाद की रात है। अरे हमेशा की सदी रची है सिर्फ दीदार करने की रात है। कितना तिलावत करोगे भाई, कितना फरियाद करोगे, अरे वुजू का कितना नियत सीखोगे, चलने का नियत कितना सीखोगे, बाथरूम में जाओगे दुआ है, बाहर निकलोगे दुआ है, अरे हर टाइम दुआ पढ़ते पढ़ते तुम भी दुआ बन जाओगे। ओली नहीं बन सकते। अगर ओली बनना है उसका चौखट पे चूमा देना है, ओली बनना है तो उसका चौखट में चूमा देना है। सुन लो मेरे दोस्तों, अल्लाह उन्हीं का दरबार में चौखट में क्या क्या नहीं मिलता। उन्हीं का चौखट में अरे नबी मुस्तफा मिलता है, उन्हीं का चौखट में मौला अली मुश्किल खुशा मिलता है, उन्हीं का चौखट में माँ फातिमातुल ज़हरा मिलता है, उन्हीं का चौखट में इमाम हसन मिलता है, उन्हीं का चौखट में मौला हुसैन मिलता है,
होली के चौकाट में मेरा पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी मिलता है। वो एक ही चौकाट में एक बिग बाजार है जहां मार्केट में एक ही सामान मिलेगा, आपको एक ही जगह में हर सामान मिलेगा। अलग अलग दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग दुकान में जाओगे तो भटक जाओगे। सरिसे का तेल लेगा वहां जाना पड़ेगा, नारियल का तेल लेगा उधर जाना पड़ेगा, चावल लेना पड़ा तो उसकी तो दुकान पे जाना पड़ेगा। तो भटक भटक के तुम्हारा उम्र खत्म हो जाएगा। तुम कभी भी बाजार पूरा कर नहीं सकते, मार्केट में खरीदारी नहीं कर सकते। अगर मुर्शिद की चौकट में आ जाओगी, वहाँ सरिसा का तेल मिलेगा, वहाँ नारियल का तेल मिलेगा, वहाँ तुमको चावल मिलेगा। जो चीज मांगेगा वही अली के दरबार से मिलेगा। इसमें कोई अगर आपको कोई कुछ समझा दे वो आपका बात है, अलग मुकाम है। मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, मेरे मोइनुद्दीन कहते हैं, हिंदर होली कहते हैं, अताए रसूल कहते हैं, अरे मेरे ख्वाजा कहते हैं मेरे चौकट से कोई खाली नहीं लौटता, मेरे चौकट से कोई खाली नहीं लौटता। जो जो मुराद लेके आते हैं मैं उसका पूरा कर देता हूँ। बोलो मेरे दोस्तों, मुराद पूरा करना किसका काम है? अल्लाह का काम है ना ख्वाजा का काम है? अल्लाह का काम है ना ख्वाजा का काम है? तो ख्वाजा कैसे मुराद पूरा करती है? ख्वाजा कैसे मुराद नहीं करते? हम तो एक ही लागते हैं, मेरा ख्वाजा तो अल्लाह वाला है, इसलिए तो पूरा करते हैं। और जो लोग तुमको भटकते हैं, जो अल्लाह करते हैं ख्वाजा करते हैं, दोनों में फंसा देते हैं। इसलिए आपको बुझ समझा देता है कि अल्लाह अलग है, ख्वाजा अलग है। तुलसी बढ़िया दरगाह जमीन में ये समझा देता है ना ख्वाजा अलग है ना अल्लाह अलग है। ख्वाजा अल्लाह है, अल्लाह ख्वाजा है। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर, या अली या हमीद। मेरे दोस्तों, ये बात आप सीने में रखिए, ये जहन पे रखिए। क्यों? ये जहन पे नहीं रखे तो तुम भटकते जाओगे, आप फुटबॉल बन जाओगे। वो लाद मरेगा उधर जाएगा, वो लाद मरेगा इधर जाएगा। मगर पीर और मुर्शिद का अल्लाह वली का चौकट में रहेगा, कोई लाद नहीं मरेगा, सब चूमा खाएगा। नहीं तो लाद ही मरेगा। उधर जाएगा तो देवबंद मारेगा, उधर मरेगा तो जमाती मारेगा, उधर मरेगा तो जमाती हिंद मारेगा। जिधर जाएगा वो बोलेगा मैं शिया हूँ, वो बोले सुन्नतुल जमात हूँ। कोई भी जमात हो जाए, मेरा जमात से कोई लेना देना है, मेरा हमेशा के चौकट से लेना देना है। अरे इसके चौकट में ओली मिलता है, आलिया मिलता है, गौस मिलता है, कुतुब मिलता है। क्यों हम भटक के दूसरे जगह पे जहां हमको सब कुछ मिलता है? मेरे दोस्तों, क्या बात है? एक शेर है, निगाहे ओली में वही तासीर देखी, निगाहे ओली में वही तासीर देखी। अरे हजारों बदलते तकदीर देखी। तकदीर बदलना किसका काम है? अल्लाह का ना हमेशा का, अल्लाह का ना हमेशा का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जलसा में जब जाता हूँ दूसरे इलाका में, लोग को ऐसे ऐसे भटकता है, लोग बीच में फट जाता है। मैं इसको नाम बोलूँ ना अल्लाह का नाम बोलूँ तो वो बच्चा बोल देता है अल्लाह का। क्यों? अल्लाह का जिक्र करना तो सबसे बेहतर है, आला है, ये समझता है। वो उल्टा सीधा फंस जाता है, उसको फंसाने के लिए बोलते हैं। मेरे बात सुनो, हमेशा अल्लाह से जुदा नहीं और हमेशा अल्लाह से जुदा नहीं और अल्लाह हमेशा से जुदा नहीं। जो तुम जैसे फंसाता है समझ लो शैतान है, वो शैतान है। शैतान का काम है अल्लाह से जुदा करना और मोमिन का काम है अल्लाह से जोड़ना। आप क्या करोगे? शैतान से साथ घूमेंगे या अल्लाह के साथ, अल्लाह से साथ घूमेंगे? बोलिए मेरे दोस्तों, किसके साथ घूमेंगे? अल्लाह के साथ घूमेंगे, अल्लाह वाले का। आप मार्केट पे जाइए, जिसके पास चावल रहे तो उसको क्या बोलता है? चावल वाला। जिसके पास प्याज रहता है उसको प्याज वाला कहते हैं, जिसके पास आलू रहता है उसको आलू वाला कहते हैं। वो भी इंसान है, चावल वाला भी इंसान है, सब्जी वाला भी इंसान है, तरकी बनाने वाला, होटल वाला, सभी तो इंसान ही है। क्यों उसको बोलता है आलू वाला, चावल वाला? उसके पास चावल मिलता है, इसके पास आलू मिलता है, इसके पास प्याज मिलता है और हमेशा पास अल्लाह मिलता है, इसलिए उसको अल्लाह वाला कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
जंग छोड़ना है तो मोहब्बत से जब तुम जंग छोड़ दोगे ना, जब जंग नहीं लड़ेगा, जब एक बात है मैं, जब गेम आपको करना चाहिए तो पेन लेना जरूरी है। ऐसे इजी में नहीं, कोई भी नहीं मिलता। जैसे बैठ के सब कुछ जैसे सीधी मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता। अगर गेम करना है तो पेन लेना जरूरी है कि नहीं? उन्हीं का किताब को पढ़कर देखो, कितना सबूर किया, कितना कष्ट किया। मेरे खाजा ने क्या किया? पैदल मदीने से हिंदुस्तान आया। तुम तो यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते, कैसे बोलते? तुम तो यहाँ से दिल्ली जाने से डरते हो। अरे मेरे खाजा दीन के लिए मदीने से हिंदुस्तान आया है। ऐसे तसव्वुर करो, ऐसे दिल में भरोसा रखो। अरे मुर्शिद जहाँ जहाँ बोले, जहाँ जहाँ हुक्म दे, चाहे पर्वत हो, चाहे जंगल हो, चाहे कुछ भी हो, चल जाओ, बस जाओ, तुम्हारा मुकद्दस सबर है। मेरे अजीज जो मेरे दोस्तों, ये जो अलर्ट टीवी है, ये लोग हमारा भाई साहब जो आए हैं, पहली बार कभी आए नहीं, हम लोग दिखा नहीं, बहुत दिन से हम लोग आ रहे हैं, पहली बार आए। कुछ दिन पहले हमारा सब दरगाह के साथ मुलाकात हुआ। इन लोग को जो सोच है, चलना है, इन लोग को जो तरीका है, जैसे हम लोग दरबार में दीन का प्रचार कर रहे हैं, ये लोग पूरा दुनिया में नेट के माध्यम से, यानी टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, क्यों अभी तो नेट का जमाना है, यूट्यूब की जमाना है, क्यों अगर एक चीज हम यहाँ जो प्रचार कर रहे हैं, 20,000 से 40,000 बंदा सुन रहे हैं, मगर अभी ऐसी दुनिया है, नेट में एक बात छोड़ दो तो पूरा दुनिया सुनते हैं। तो बंदा अभी फोन में ज्यादा यूज करते हैं, टीवी में ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए इन लोग को सोच है, जो हम लोग टीवी में आ जाइए, चाहे नेट पे आ जाइए, तो हमारा दीन का जो प्रचार है, कलमा का प्रचार है, हक का जो प्रचार है, अगर हक का प्रचार करने के लिए लोग अलर्ट टीवी का एक चैनल बनाया। अब लोग जरूर, मैं भी अलर्ट टीवी का सोता हूँ, मैं भी खुद उसको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। आप लोग भी देखिए, उसमें अच्छा है। नेट की जो सूफी इस्लाम का जो जितना चैनल है, मैंने जितना देखा है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। जो बात है कोई डुप्लीकेट नहीं है, पूरा बिल्कुल 100 वहाँ सफाई है। तो मेरा मुर्शिद हमको जितना ज्ञान दिया है, जितना समझाया है, मैं जब उसको एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ बराबर है, तो ठीक है। तो मुर्शिद के बाद जब दूसरा जगह जिक्र है तो एक ही है कि नहीं? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहे, नेट पे यूट्यूब आप लोग देख सकते हैं, ट्रेन में चाहे, पास में चाहे, घर में चाहे कहीं मकान में है, अब तो फोन तो सबके साथ है। देखने में क्या फायदा है? कम से कम ओली क्या है, औलिया क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, ये तो जानकारी होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में एक बात कहा है, अगर तुम सच्चाई को साथ दे दोगे ना, तुम भी जन्नती हो जाओ। सुरास्ता में कहते हैं, कुत्ता जब साथ देता है बंदा का साथ, कुत्ता जब जन्नती हो जाता है। आप तो इंसान है, कुत्ता जब जन्नत में जा सकते, बंदा नहीं जा सकते, इंसान नहीं जा सकते। मेरे मुर्शिद, पीर और मुर्शिद ने एक बात समझाया था, एक बस्ता चावल है, उसका अंदर 2 किलो कंकर भी है। तो जब बस्ता बिकता है ना, तो 2 किलो कांकर भी चल जाता है। मैं कतरा से कतरा सही, लेकिन मैं कतरा से कतरा सही, लेकिन सागर से मेरा निस्बत है। मैं कतरा से कतरा सही, लेकिन मेरे सागर से निस्बत है। कोई डरने की बात नहीं। मैं सर में महबूब कह देना, ये मेरा दीवाना है, सब कहते हैं। हम लोग तो कतरा है, छोटा सा छोटा नाला है, नदी है,
गंदगी है, मगर गंगा में जब जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। हिंदू लोग देखते नहीं, पवित्र पानी गंगा लेके छोड़ा देता है, जब पवित्र हो जाता है तो इसलिए सर कहता है हम कतरा से ही, लेकिन ये हम अल्लाह वाला बुजुर्ग दीन के चाहने वाला मानते हैं। हम कतरा से सही, लेकिन कोई परवाह नहीं। मेरे सागर से सुनी इस बात है। मेरे मुर्शिद ने कहा एक बार, अगर मैं कमजोरी हो तो हूँ क़यामत के मैदान में समझ ले मैं कमजोरी हो तो समझ ले मेरे पीर मुर्शिद से जमालुद्दीन वो कमजोरी नहीं है। अगर वो कमजोरी हो जाता है मेरे हिंदुस्तान का खाजा कमजोर नहीं है। अगर वो कमजोरी हो जाता है मेरा अब्दुल कादिर जिलानी कमजोरी नहीं है कि मेरा सिलसिला, मेरे सैयदा जो आते हैं वो तरीका में जितना ऊपर तक जाएगा, लास्ट में मौला अली आएगा। अगर मौला अली को दबाने के लिए किसी फायदा नहीं होगा। क़यामत के मैदान में आंख उठा के मौला अली की तरफ देखे, मौला अली की तरफ कोई देखे, ऐसे कोई अभी अल्लाह किसी को फायदा नहीं किया। मेरे नबी कहते हैं मेरा मौला अली तो शेर है, ये तो शेर खुदा है। मौला अली तो जुल्फिकार है, मौला अली जुल्फिकार है। और जिधर आंख दिखाता है ना, वो आंख उठा के देखता है ना, अल्लाह उधर रहमत बरसती है। मैं एक हकीकत कहता हूँ, अगर जमजम पानी आप लोग पीने के लिए इतना तड़पता है तो कौसर पानी के लिए क्या करोगे? कौसर पानी के लिए क्या करोगे? एक बात जहन पे रखो, अगर जन्नत कोई जेंट्स को लेना है तो मौला हसन और हुसैन के पास जाना है। अगर कोई लेडीज को जन्नत जाना है तो माँ फातिमा को चाहिए उसको। नहीं, ऐसी जन्नत नहीं मिलेगा। समझ लो मेरे एक बात को, अगर कौसर का पानी चाहिए तो मौला अली के पास जाना पड़ेगा। तो मैसर के मैदान में क्या बाकी है भाई? और क्या बाकी है? और क्या बाकी है? और क्या बाकी है? जब गुनाहगार रो पड़ेंगे तो काला कमली वाला का जरूरत है। तो 5 ही तो पंजन तो नहीं है, तो 5 को छोड़ के कोई छठा नहीं हो सकता। और 5 को जो छोड़ दिया वो भाग गया, और 5 को जो पकड़ लिया वो पंजतन का गुलाम हो गया। पंजतन को छोड़ के कुछ नहीं। आदम को चाहिए तो पंजतन को चाहिए। आदम ने बोला मेरा को जरूरत पंजतन है, दाऊद ने बोला मेरे को पंजतन जरूरत है। अरे नूह का कश्ती बोलता है, नूह का कश्ती बोलता है मौला अली का जरूरत है। नूह का कश्ती में चल नहीं सकता, अल्लाह का हुक्म है, नूह नूह को बना, अल्लाह हुक्म करता है, मगर चलने के लिए मौला अली का जरूरत है। वो कश्ती कहते हैं, अल्लाह नूह को फरमाते हैं, नूह रोते हैं अल्लाह तूने तो फरमाया जो कश्ती बना, मैं तो बना लिया, उठा लिया, तूफान आ गया, बारिश हो रहा है, मैं तो डूब जाऊंगा, सारे आदमी डूब जाएगा, तो मेरा बात तो झूठा हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं घबराना नहीं, एक तख्ता लेके आ और उसमें अली का नाम लिख दे। अली का नाम लिख दे, वो तख्ता तेरे कश्ती में लग गए। तो नूह कहते हैं मैं जब वो तख्ता लगाया और तीन गति से इतना स्पीड से वो कश्ती मार रहा है, जैसे लग रहा है तूफान से उसका गति ज्यादा हो गया है। तो जब सीने में, जब लकड़ी के काट में अली का नाम लगता है, इतना तेज भागता है, तो बंदा जब किसी सीने में अली का नाम ले लेता है तो आज से अजीब तक पहुंच जाता है। इसमें कोई शिकायत नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, सब कुछ दिखाई देगा। भटकने वाला जो इंसान आप लोग को भटक देता है, बाहर से कुछ आदमी आप लोग दूसरा जगह चला जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वह कौसर का पानी नहीं है, वो जमजम का पानी नहीं है, वो सैंपल की तरफ लेके घूमते हैं, आप लोग को भटक देते हैं, आप लोग मस्ती में भटक जाते हैं, इसलिए आप लोग उलझान में पैदा हो जाते हैं। समझ में आए? वो फंसा देता है, जैसे मछली को फंसाने के लिए उसी मछली को एक करते हैं, कटा में लगाते हैं ना, छोटा छोटा मछली देता है,
अब बड़ा मछली को पकड़ने के लिए वो हदीस का रेफरेंस देता है, कुरान का रेफरेंस देता है। अरे सोनो, मेरा ईमान कहता है, मेरा मुर्शिदी ईमान है, मेरे मुर्शिदी कुरान है, मेरे मुर्शिदी हदीस है, अरे मेरे मुर्शिदी मुजाहिद है। अगर किसी को मुजाहिद करके नहीं चल, उसके बाद में नहीं चल तो फंस जाओगे। अगर पीर पकड़ लिया तो तेरा पीर ही मुजाहिद है, तेरे पीर ही मुजाहिद है। बोलता नहीं 100 साल छोड़ छोड़ के एक मुजाहिद आता है और तो दुनिया के लिए, तेरे लिए तेरे मुजाहिद तेरा पीर है। ये समझ लेना, अगर तू भटक जाएगा, तू दूसरा जाएगा, उसे खमन जाएगा ना, भटक जाएगा। पीर ही तेरे लिए सब कुछ है। सारे आदमी ने तेरा हाथ छोड़ देगा, साथ छोड़ देगा, मगर पीर कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पीर तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया भी नहीं। अपना दर्द सह लेगा तो मुरीद का दर्द वो सह नहीं सकता। मैंने अपने आंखों से एक चीज देखा, मेरे मुर्शिद को एक बंदा गाली देता है, मेरे मुर्शिद को गाली देता है तो हम लोग तो गुस्सा में आ जाता है। तो मुर्शिद कहते हैं मत गुस्सा दिखाओ, और तुम लोग को तो कुछ नहीं बोला, तो मेरे को बोला है। इतना बोला और उसी से छोटा उनका गुलाम को बोला तो जलाल में आ जाते हैं, और जलाल में आ जाता है। मेरे बच्चों को बोला, मेरे गुलाम को बोला, ऐसे उसका ताकत है। क्यों ऐसे किया मैं भी देखता हूँ। मेरे रब उसको छोड़कर नहीं तो देखता है, कुछ दिन बाद उसका उलझन पैदा होता है, उसके बाद वो बंदा मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो अपने जैसे मेरे नबी को कितना दर्द सहा, बददुआ नहीं दिया। अपने जब गम होता है तो सही रहता है, गुलाम का गम सही नहीं सकता। गुलाम का गम तो तुम किसी को गुलाम बन जाओ, किसी का गुलाम बन जाओ, तुम्हारा कमियात है इस दुनिया में, उस दुनिया में, है कि नहीं। तो मेरे जो दोस्त लोग बैठे हैं, पहचानने फिर भी रूहानी दोस्त है, रूह से मुलाकात होना आगे पहले, तब तो हम सामने रूबरू है। जैसे मेरा अब्दुल कादिर कहते हैं ना, मैं जब रूह का कत्ल लगाता तो नबी मुस्तफा का पास में चला जाता। इसलिए तो दुनिया में आके अब्दुल कादिर जब बचपन में खेलते थे, जब गुम हो जाते थे, उसका अब्बा जी तसव्वुर करके देखते मेरा अब्दुल कादिर मुस्तफा के गोद में खेल रहे हैं। अच्छा कहाँ था मुस्तफा की, इस जमीन पे पूरा ढूंढ लिया, अब्दुल कादिर को नहीं मिला। ऊपर ढूंढ लिया, अब्दुल कादिर के नहीं मिला। कहाँ गया अब्दुल कादिर? उसका अब्बा तो अल्लाह का वली है ना। तब जब मदीना का तरफ उन्होंने देखा तो सारा जहान तो ढूंढ लिया, अब्दुल कादिर को नहीं मिला। कहाँ गया? सातवां जमीन में भी नहीं अब्दुल कादिर, सातवां आसमान में अब्दुल कादिर नहीं है। तो अब्दुल कादिर किया कहाँ? अब तो कोई ठिकाना नहीं। तब मदीना तरफ जब देखा तो देखता है मेरा छोटा नन्हा सा बच्चा अब्दुल कादिर मुस्तफा की गोद में बैठा है, गोद में बैठा है। तो कैसे? मैं वो रूह को पहले से तो साथ में था, तो रूह का दोस्त है मेरा साथ। अगर कुछ तो फायदा मिल जाए। मैं कमेटी के सदस्य को सबको ऊपर आने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा कमेटी की तरफ से आप लोग को कुछ उत्तरी और बैच लगाएंगे। नाजुल हसन, नाजिर हुसैन, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग दरबार में आए हैं। कुछ थोड़ी पहले जो बातें, मोमिन जो होते हैं ना, तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं मोमिन उसको कहते हैं। किसको? जो सबसे ज्यादा मेरे नबी मुस्तफ़ा को जो मोहब्बत करते हैं उसको मोमिन कहते हैं। उसको हम लोग तो सोचता है नमाज पढ़ने वाला मोमिन है, रोजा रखने वाला मोमिन है,
सदका देने वाला मोमिन है। नहीं भाई दोस्त, वो तो करना जरूरी है मोमिन के लिए, तो फर्ज है, करना ही पड़ेगा, मोमिन तो करेगा। मगर पहले मोमिन के लिए रसूल का सबसे ज्यादा मोहब्बत करना जरूरी है कि नहीं? अपने पिता से, अपने माता से, अपनी दुनिया से, अपने घर से, अपने पैसे से, अपने समाज से, अपने कुर्सी से, कोई भी दुनिया का जितना सामान है उसी से ज्यादा मेरे नबी मुस्तफा को मोहब्बत करने के नाम मोमिन है। अगर मोमिन बन जाओगे तो उसी से अल्लाह ओली चुनता है। अल्लाह मोमिन बनने के बाद ओली बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, अलग टीवी ने कुछ जो प्रचार करते हैं, पहले बंदा को मोमिन बनाते हैं। वो बाहर से भी बनाते हैं, अंदर से भी बनाते हैं। तो हम सोचते देखते हैं, और दरबार में हर वली का दरबार वहां भी सब कुछ बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, ना किताबों से न कलेस से कोई वली बनता है। अगर वली बनता है तो बुजुर्गों की नजर से बनता है, उसको नजर से बनते हैं। आइए ऊपर आइए। हेलो हेलो बच्चे, नाम बोलता हूँ ना, एक करो लागे ठीक है। दाना इस तरह से खड़े आप ही रहो, आप नहीं खड़े, डाल के नहीं लेनी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोड़ लो, बल्कि रुके, हम स्टेज पे रुके। তুমি যে গরিবের দাতা, দুঃখীর দুঃখের সাহারা, হামিদ সামার, হামিদ সামার। তুমি গরিবের দাতা, দুঃখের হামিদ সামার, হামিদ সামার। ফেরে না হাত খালি, যেখানে আসে, ফেরে না হাত খালি, যেখানে আসে। বেশক তোমার দরবারে যে যা চায় সে পাই যে, ও তুমি এমনই দাতা, রহমত ফয়েজের দরিয়া। তুমি এমনই দাতা, রহমত ফয়েজের দরিয়া। হামিদ সামার, হামিদ সামার। তুমি যে গরিবের দাতা, দুঃখের সাহারা, হামিদ সামার, হামিদ সামার। যে কেউ আসে তোমার শরণে, সে হয় পরশ পাথর। যে কেউ আসে তোমার শরণে, সে হয় পরশ পাথর।
যে তোমার দামান দারে সে পার হবে কাল महशर ও তুমি এমনই দাতা रहमत फैज़ दरिया हामिद सामार हामिद सामार सब काज সমাদ হচ্ছে যেমন উনি বলেছে ওনার কথা নয় যে আল্লাহর কথা হয় যে ও তুমি এমনই দাতা रहमत फैज़ दरिया हामिद सामार हामिद सामार अरे একটা ছন্দ অন্য সুরে সোনো সোনো আবে জম 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 করে যাচ্ছি सोनो सोनो आबे जम जम आमी बोली खुदारी कसम सोनो सोनो आबे जम जम आमी बोली खुदारी कसम তোমার চেয়েও আরো বেহতর আমার মুর্শিদের গায়ের ঘাম সোনো সোনো আবে জম জম আমি বলি খোদারি কসম তোমার চেয়েও আরো বেহতর আমার মুর্শিদের গায়ের ঘাম সোনো সোনো আবে আমার মুর্শিদ আমার কিবলা আমার মুর্শিদ রহমত ওয়ালা আমার মুর্শিদ আমার কিবলা আমার মুর্শিদ রহমত ওয়ালা আমার মুর্শিদের চেহারা দিয়ে হাসিছেন নবী দো জাহান সোনো সোনো আবে জম জম আমি বলি খোদারি কসম তোমার চেয়েও আরো বেহতর আমার মুর্শিদের গায়ের ঘাম সোনো সোনো আবে জম জম अरे क्यों फिर न खाली हाथे আমার মুর্শিদের তারে সে क्यों फिर न खाली हाथे আমার মুর্শিদের তারে সে আমার পীরে सोनो सोनो आबे जम जम আমি বলি খোদারি কসম তোমার চেয়েও আরো বেহতর আমার মুর্শিদের গায়ের ঘাম কৌশলের গানের থেকে আমার মুর্শিদের পয়সার দাম বেশি নিচের দিকে থাকে নিচের দিকে থাকে বলো
ईदों के सदके या अली मेरी बिगड़ी बनाना। तू है सारे जमाने का मौला, तेरा ऊंचा है सबसे घराना। तू है सारे जमाने का मौला, तेरा ऊंचा है सबसे घराना। करबला के शहीदों के सदके या अली मेरी बिगड़ी बनाना। तू है सारे जमाने का मौला, या अली मेरी बिगड़ी बनाना। सदका असगर का खूने जवा का, सदका जैनब किया गोश्त का। सदका असगर का खूने जवा का, सदका जैनब की आगोश फूका। हम गरीबों की बिगड़ी बनाने अपनी महफिल में सरकार आना। तू है सा